बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत मुनफरद, एक बहुत अछूते ख़्याल के साथ और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। क्योंकि मैं सियासी नौइयत का प्रोग्राम नहीं करता, आप सब जानते हैं मेरे प्रोग्राम की नौइयत समाजी नौइयत है। लेकिन मेरी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिनका ताल्लुक़ सियासत से है और उनका जो विज़न है, उनके जो ख़यालात हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो एम्बिशंस हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उनसे बात करूं। और अब ज़ाहिर है मेरा प्लेटफॉर्म चूँकि सियासी नहीं है प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पर अपने वीलॉग में उनको ज़हमत देता हूं और ज़रा उनसे बातचीत करता हूं कि खिदमत किस तरह से की जा सकती है सियासत में रहते हुए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से, वेरी अनफॉर्चुनेटली, मैं बचपन से ये देखता आया हूँ कि जब आप इलेक्शन जीतते हैं तो आप रसगुल्ले बांटते हैं, आप मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, आप जलेबियाँ बांटते हैं, बिरयानियाँ बांटते हैं। कीमे वाले नान तो वैसे बड़े बदनाम हो गए। तो भाई असल में तो जब आप इलेक्शन जीतते हैं तो वो खुशी का मकाम नहीं होता, वो तो बहुत ही आपको परेशान कर देना चाहिए कि भाई अब मुझ पर पूरे हलके के अवाम की खिदमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब मैं क्या करूँगा अगले 5 साल, मुझे ये ज़िम्मेदारी किस तरह से निभानी है। तो ये तो एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए बजाय इसके कि आप जश्न मनाएं। तो मुझे ये वाली फील जो है एहसास ज़िम्मेदारी वाली, वो एक मेरे बड़े प्यारे भाई, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बहुत यंग, बहुत एनर्जेटिक मियाँ इबाद फ़ारूक साहब में दिखाई दी। तो मैंने कहा कि ज़रा उनसे हम गपशप लगाते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया। कैसे मिजाज है? खैरियत से आप? मिजाज अच्छे। भाई ने एक बड़ा तवील वक्त पाकिस्तान के बाहर गुजारा, फिर पाकिस्तान की मोहब्बत पाकिस्तान वापस ले आई। ताल्लुक़ इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है। मेरे ख़्याल में फ़र्क इससे पड़ता है कि इनकी सोच क्या है। इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुयस्सर आ गया। NA 120 से उम्मीदवार है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये वो हल्का है ख़वातीन हज़रात जो मैं तो इनके जिगरे की दाद देता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर नून लीग से मुतल्लिक़ हल्का है। बागबानपुरा, शालीमार टाउन और सब, यानी आम तौर पर तस्वुर ये किया जाता है कि यहाँ नून लीग तगड़ी है, तो वहाँ पे ये टक्कर देने जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या इंशाल्लाह। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं इनके साथ हैं। इबाद भाई, ये जो आपकी और मेरी बातें होती हैं, ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ बातें हैं कि हम अपने हलके के बच्चों को ट्रेन करेंगे, हम अपने हलके के बच्चों को इस काबिल बनाएंगे कि वो अर्न कर सके। लोग तो सिर्फ ये कोई भी स्किल या एजुकेशन अपने हलके के लोगों को इसलिए नहीं देते कि वो बाशऊर ना हो जाएं, वो इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, वो फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, वरना तो वो सियासतदानों को देखना छोड़ देंगे, वो तो वाह वाह के और जिए के नारे लगाना छोड़ देंगे। तो ये आप अलग क्यों सोच रहे हैं? ये तो आपकी सियासत नाकाम हो जाएगी इस तरह से। हमारी कंट्री का नाम आता है तो उसके साथ ही ये सोचा जाता है या तसव्वुर रखा जाता है कि बड़े स्वीट मैंगोज हैं, पाकिस्तानी मैंगोज आर अमेजिंग। तो एवरीबॉडी लव्स ना, आपको पता है कि $6 में अमेरिका में ये सेल होता है। तो बेसिकली अच्छा, ये मेरे लिए है की बात। $6 का क्या बात है। आप अगर सेंट्रल एशिया में जाए ना तो आप देखिए कि कम से कम सेंट्रल एशिया देखिए, यहाँ से बाय रोड जो हमारे ट्रक गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने 150 ट्रक्स जो ये जो लास्ट जो इसका जो संतरा तक सीजन अभी चला है सिट्रस का, उसके अंदर मैंने 150 ट्रक्स एक्सपोर्ट किए। और देखिए कि कितने ज़्यादा हमारे जो फ्रूट, यानी अल्लाह ने इस मुल्क को कितनी नेमतें दी। अभी जैसे हम मोटरवे पे जाते हैं, वेलकम टू द एरिया ऑफ सिट्रस, जो सरगोधा का और पूरा वो लैंड है। फिर आम में आप देखिए शुजाबाद है, मुल्तान है, सिंध के आम कितने शानदार हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हम किसी भी मामले में एक्सपोर्ट के हवाले से अपना कोई मकाम पैदा नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। शायद टेक्सटाइल ने थोड़ा बहुत कोई रोल प्ले किया हो, या जो हमारी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है। तो आई विश, मैं तो सच्ची बात है, आप यकीन कीजिए कि हमने टीम सरेआम का एक आगाज़ किया था वॉलंटियर्स का। मैं कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, जर्मनी में अपने जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनसे मिला। तो मैंने उनसे मैंने कहा आप लोग सिर्फ एक काम कीजिए, आप किसी तरह जब पाकिस्तान का आम है उसके कुछ स्टॉल्स लगा के लोकल लोगों से मिल के सिर्फ उस आम को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें घरों को, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान का इमेज तब्दील होकर रह जाएगा। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो टैलेंट है, हमारी यूथ है, देखिए 60% है। मुझे पता है ये 1-2 लोगों का काम नहीं है, ये 1-2 बिजनेसमैन का काम नहीं है। अगर हम अपनी यूथ को तैयार करेंगे अभी, तो आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे एरिया के अंदर जो मेरा NA 120 है, उसके अंदर मिनिमम तकरीबन 1 लाख इस वक्त नौजवान है जो कि इससे नीचे आता है, लाइक 30 ईयर से नीचे है जी। तो आपके पास डाटा वगैरह सब भी मेरे पास सारा है, पूरा कंप्लीट डाटा हमारी पूरी वर्किंग है। क्या बात उसके अंदर अगर मैं यानी 1 लाख बच्चों में से मेरे 50,000 बच्चे तैयार हो जाए, मेरे
40,000 बच्चे थे, मुझे नो मैटर के दे बिलोंग्स टू नून लीग या जिस पार्टी, सही है। आई डोंट। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है, जिंदाबाद, आई अप्रिशिएट यू। ये है कि वो हमारे बच्चे हैं, हमने उनको ट्रेन करना, Very, very हमने दुनिया से लड़ने के लिए उनको। सो ये पीटीआई के लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत बड़े दिल की बात है, अल्लाह सलामत है। और ऐसा ही मेरे ख्याल हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर पॉलिटिकल लीडर को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शानदार बात। ये जो जलसा हुआ माशाल्लाह लाहौर वाला, तो इसमें हमने देखा है आपने बड़े रौनक लगा के रखी और बड़े डिफरेंट आइडियाज़ के साथ। तो ये इसका मतलब है कि आप जो विफाकी सतह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करने जा रहे हैं कुछ। सर मुझे ये तो नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगा कि क्या नहीं, लेकिन मेरा विजन बड़ा है। आपको पता है जो इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके विजन की बात होती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जो छोटे लोग हैं वो दूसरों की बातें करते हैं, यानी जो छोटी सोच। जो बड़े लोग होते हैं वो सिर्फ आइडियाज़ पे बात करते हैं, जो खान साहब का है। अब इसी पे मैं बताता हूँ, खान साहब का ये आइडिया था, क्योंकि बड़ा आइडिया था कि हमने बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, तो उनकी खान साहब की बेस पे मैंने अपने एनए के अंदर फूड ट्रक्स को लगा दिया। यानी हम हर वीक के अंदर जो फूड्स का अभी इसको शुरू कर रहे हैं, फिर इसके अंदर हम हर बंदे को जोड़ेंगे, अपनी पूरी टीम को जोड़ेंगे कि एक चेयरमैन का मसला होगा तो सारे चेयरमैन को मैं इकट्ठा करूंगा, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उनको हम ये टीच करेंगे, हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे। बाद में ये तो एक बड़ा फ्लॉप आइडिया है, आई एम सॉरी, पाकिस्तान के तनाजुर में कि इधर तो आता बंदा कि यार 4 करोड़ लाया है जो इलेक्शन ते 40 करोड़ कढ़ना है वापस, या 4 अरब कढ़ना है ना, ये आइडिया तो यही है ना। तो आप तो फिर ये तो रिवायती सियासत के मुताबिक तो फ्लॉप हो गया आप। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि लोग ऐसा करते हैं। बट मैं आपको ये बताऊं कि अगर मेरी या किसी भी ऐसे बंदे की सोच है तो उसको ये तो आपको पता अंदाजा है कि वो सिर्फ अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई जीतने के लिए आता है या फिर कोई, लेकिन मेरा ये प्लान ही नहीं है। मुझे जीतना हारना तो मेरा मकसद ही नहीं है। मेरा मकसद ये है कि खान की तरह आखिरी कतरे तक मैंने लड़ना है, जिंदाबाद। ये मेरा विजन है। और मैं हारूं या जीतूं, इंशाल्लाह मैं उसी हलके में रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे हलके के जो लोग हैं वो, मैं जितने चेयरमैन से मिला हूँ, वाइस चेयरमैन, सारे काउंसिलर, एक यूसी में मैं गया हूँ, सबका एक प्रॉब्लम है वहाँ पर। वो कहते हैं कि हमें लावारिस छोड़ा जाता है, जैसे कोई इलेक्शन यहाँ पे, क्योंकि सबको पता होता है इलेक्शन हार जाना है, तो वो क्या करते हैं, तगड़ी लीग वहाँ पे ट्राई करते हैं और फिर वो कहते हैं जीत गए तो जीत गए, नहीं तो। लेकिन मेरा ये कमिटेड नहीं है उसके साथ, हल्के के साथ। मॉडल टाउन में रहता हूँ, लेकिन मेरा भी ये प्लान है कि मैं वहाँ पर अच्छा, एक घर बना रहा हूँ। क्या बात है, अच्छा। मैं हर जो यूसी है मेरी उसके अंदर अपने, भाई ये तो कमाली बात हो गई। ये इंकशाफ तो आपने मुझ पे अब किया, हमसे पहले बात नहीं हुई। कोर कमेटी मीडियाज की बनाएंगे, कोर कमेटी हमारे जो प्रॉब्लम्स होंगे, कोर कमेटी गरीबों के ऊपर जो वहाँ पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मुस्तहिक लोगों की। मैंने अभी मुस्तहिक लोगों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेप मैंने लिया, 500 बच्चियों की शादी इस एनए के अंदर। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे कुछ लोगों ने कहा यार तुम इलेक्शन हार गए तो 500 शादियां, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये हम प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो सारे पाकिस्तान, ये भी इस पे बल्कि अगर आप इजाज़त देंगे जब ये इवेंट होगा इसको हम फिर इंशाल्लाह कवर भी करेंगे, उस पर बात भी करेंगे ज़रा दोबारा, क्योंकि ये मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इज्तिमाई शादियाँ होने जा रही हैं। तो अल्लाह करे अगर सियासतदान वाक़अतन अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर, ज़ाहिर आपकी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, उसको ऑनर करना चाहिए और उसी की बुनियाद पर आपकी शनाख्त भी होती है, लेकिन खिदमत करते हुए आप ये ना सोचें कि किसका ताल्लुक़ किस पार्टी के साथ है या किस जमात के साथ है। और ये एक और नई बात है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ये नहीं हुआ होगा कि किसी उम्मीदवार ने ये सोचा हो कि यार अब मैंने अपने हल्के में जिसमें मेरा घर नहीं है, लेकिन अब मैंने वहाँ पे अपना घर बना लेना है। ये तो जो प्लस माइनस सोचते हैं ना, नफ़ा नुकसान, मैं आपको बताऊँ वो एक जस्ट कारोबारी होता है। जो अच्छा इंसान होता है वो ये देखता है कि मेरी जो कौम है, मेरे लोग हैं, उनका किस में बेनिफिट है। तो जो जब इंटरेस्ट ही अपनी कौम का हो, अपने लोगों का, तो फिर आप ऐसा नहीं सोचते कि यहाँ पे मैं जीतूंगा हारूंगा। मेरा ये ख्याल है कि बस आखिरी कतरा जो खान साहब का जो बयानी है, हम उसी पे ही खड़े हैं, उसी पे ही लड़ेंगे। सर जी ये बात तो ठीक है, लड़ाई करें आप, अल्लाह ताला आपको उसमें इज्जत दे। अब तो आप मेरे दोस्त हैं तो ज़ाहिर है
मेरी नेक तमन्नाएँ आपके हवाले से होंगी। पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से बहुत सारे एतराज़ात भी होते हैं, हम जर्नलिस्ट को बहुत तनकीद भी करते हैं, हम बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, बट एज अ पर्सन आपके हवाले से जो मेरी फ़ील है बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी है। और मुझे आपकी ज़ात की हद तक जितना मैं आपको जानता हूँ उसमें कोई तनकीदी पहलू नज़र नहीं आता। तो अल्लाह ताला आपको खिदमत का मौका दे। लेकिन सर बात फिर वही आती है कि वो हल्का तो बहरहाल नून लीग का है, ये तो बात मानने वाली बात है। और ये भी मुमकिन है कि कोई बड़ा खड़ा हो जाए, मिसाल के तौर पे मरीम साहिबा अगर वहाँ से खड़ी हो जाती है, मरीम नवाज साहिबा, चूँकि अगेन तगड़ा हल्का है ना। मैं जब हल्के में गया तो मुझे सारे चेयरमैन ने पहला सवाल ही ये किया, इस तरह के मतलब सवाल, जो पहला दूसरा क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड ही था। तो बल्कि मेरे जो पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने भी ये कहा मुझे, मैंने उनको एक ही बात की, मैं कहा या अल्लाह मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे मुकाबले में कोई तगड़ा ये तो खान साहब वाली दुआ हो गई ना कि या अल्लाह मैं तो दुआ करता था कि ये मेरे खिलाफ तरीके तो मैं तुम्हारे लेकर आए। तो आए तो सही इंशाल्लाह, कोई आपको उसको नजर आएगा कि किसी टक्कर के बंदे से उसका पाला पड़ा है इंशाल्लाह, आप देखेंगे। ये टक्कर के लोग आजकल मशहूर भी बहुत हो रहा है। इमरान रियाज भाई ने ये जो है ना जुमला बड़ा अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नहीं बड़े हमारे वो भी बड़े प्यारे भाई। ले जी मेरी बड़ी दुआएं आपके साथ इबाद भाई। और ये मैं अपनी ज़ात की हद तक आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको भी और मेरे जो चंद एक और अहबाब भी हैं, कि यार जो यंग लोग हैं ना, देखें मेरा तहरीक इंसाफ से सच्ची बात, अब चले ये भी हम कर लेते हैं बैठ के इख्तलाफी बात। कुछ दोस्त समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ हूँ, कतन नहीं। मुझे था कि यार वही चेहरे बार बार आ गए जो पीपल्स पार्टी में भी रहे, जो नून लीग में भी रहे, जो मुशर्रफ दौर में भी रहे, तो मुझे तकलीफ पहुंचती थी इससे और मैं इस पर तनकीद करता था। तो लोगों को लगता था शायद मैं पार्टी पे तनकीद करता हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि यार आप जैसे लोग, मुराद सईद साहब जैसे लोग, फैसल जावेद जैसे लोग, यानी जो अभी आप पंजाब की मिसाल ले लें, इस पर भी मुझे एतराज़ है कि भाई आप तहरीक इंसाफ का एक यंग, एक अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो अगर आप सीएम लगाते, तो ये खैर हमारी आपकी पॉलिटिकल डिबेट तो चलती रहेगी। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप जैसे अफराद की जो इतनी मेरी औकात है उसके मुताबिक मैं हौसला अफजाई भी कर सकूँ, उनको सपोर्ट भी करूँ। कोई आखिरी कमेंट आज की वीडियो का? आगे तो मैं तंग करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। मैं ये समझता हूँ कि जैसे खान साहब कहते हैं ना, मैं सियासत नहीं मैं इबादत करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी इसके ऊपर भी हूँ कि अब खान साहब चूँकि उनको अंदाज़ा हो गया जो यूथ है वो ना तो गुलाम बन सकती है और किसी सूरत में किसी प्रेशर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। जानते हैं हम सोशल मीडिया के क्या पावर है। और खान साहब का मैं ये बता दूं कि आइंदा आने वाले दौर में सिर्फ नौजवान ही नौजवान नजर आएंगे। इस तरह से पूरे पाकिस्तान को हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बड़ी मेहनतें की। 14 अगस्त की आज़ादी मुबारक आप सबको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे कि हम पाकिस्तान को सही मानों में जो इस मुल्क ने जो कुछ हमें दिया, कुछ हम इसकी खिदमत करने की भी कोशिश कर सकें। और मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आप अपना रोल प्ले करेंगे, अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर रोशन करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपके पैशन को देखते हुए, आपकी एनर्जी को देखते हुए बहुत अच्छा लगा इबाद भाई। बस मुलाकातें रहेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये ज़रा 500 शादियों वाला जब प्लान हम करते हैं तो ज़रा प्लीज़ मुझे ज़रूर दावत दीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच इबाद भाई, बहुत शुक्रिया।